जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स में उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में बताएंगे। उपग्रह का जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, उपग्रह की जगह अगर कोई बॉडी हो, अन्य बॉडी हो, तो भी बात वहीं आएगी। तो चलिए बताते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, चाल को v से अथवा u से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पर कक्षी को हम v0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि कक्षी को इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं, इसीलिए हमने o से रिप्रेजेंट किया है। तो v0 इज इक्वल टू क्या है? कक्षीय चाल है। अब उपग्रह की कक्षीय चाल कैसे निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी उपग्रह अगर छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की सतह से ही छोड़ा जाता है। उसको कहाँ छोड़ा जाता है? पृथ्वी की सतह से। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पृथ्वी बना रहा हूँ सिंपल में, और पृथ्वी का द्रव्यमान सबको पता है mI होता है, और मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह है जिसका द्रव्यमान मैंने m माना है। कितना माना है? m माना है। थोड़ा सा हम पृथ्वी को और बड़ा बनाते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। और ये पृथ्वी पूरा है, और पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र पर काम करता है, आपको पता होना चाहिए। और इस केंद्र को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई उपग्रह है इसके चारों ओर घूम रहा है। सपोज दैट इसके चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे। अगर ये घूमेगा तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो अपना सेंटर है, जो इसका पृथ्वी का अपना द्रव्यमान केंद्र है, इसके लिए रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो चलिए ये मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या है, इतना RE है, और कोई उपग्रह है पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर घूम रहा है। और जितने वेग से घूमेगा ना, उसी वेग को, उसी चाल को हम यहाँ पर उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर उसकी सतह से कुछ ऊंचाई पर जो घूम रहा है, जितने चाल से जितने वेग से घूम रहा है, उसी चाल या वेग को हम उपग्रह की कक्षीय चाल बोलेंगे। इसे v0 से दर्शाते हैं। v0 का मान आपको निकालना सिखा देते हैं, कैसे निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस बॉडी और पृथ्वी के बीच क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हम स्मॉल r मान लेते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं, अगर निकालना हो पूरा तो RE प्लस H बोल सकते हैं, RE प्लस H। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं, v0 का मान निकालते हैं। आप जरा मुझे बताइए, इसके और इसके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? आपको पता है दुनिया की किसी भी दो वस्तुओं के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सपोज गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Fg बराबर होता है सूत्र G इन दोनों पिंडों के लिए। तो इसका द्रव्यमान लिखेंगे mI इंटू m बटे दूरी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, RE प्लस H का होल स्क्वायर कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब और आप बताइए, अब अगर ये वृत्ताकार पथ पे घूमने लगे तो इस वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगेगा, जिसे हम अभिकेंद्र बल बोलेंगे। गति करते समय जब चारों ओर घूमने लगेगी तभी इस पर जो है अभिकेंद्र बल लगेगा। अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, Fc से दर्शाते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स Fc। और इसका फार्मूला होता है mv0 स्क्वायर, mv स्क्वायर बाई r होता है। r का मतलब ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? RE प्लस H। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर ये रुका रहे तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर ये गति करने लगे तो इस पर एक और बल लगने लगेगा, जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। और बाद में अभिकेंद्र बल लगा, पहले क्या लग रहा था? गुरुत्वाकर्षण बल। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बल पहले से लग रहा हो, बाद में अगर उसके बाद कोई और बल लगता है, तो वे दोनों लगभग आपस में बराबर होते हैं। मतलब इस गुरुत्वाकर्षण बल से इस अभिकेंद्र बल की उत्पत्ति होती है,
और उत्पत्ति होती है जो दोनों लगभग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों की हम क्या कर दें, तुलना कर दें। समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। अब एफ जी की जगह आप क्या लिखेंगे, जी एम ई एम बटे आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और एफ सी की जगह आप क्या लिखेंगे, एम वी नॉट स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए स्मॉल एम से कैंसिल होगा, एक पावर ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, हम इस फिगर को अब थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं आपको कि कितना आएगा। ये बचा जी एम ई बटे आर ई प्लस एच बराबर इधर बचेगा वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट बराबर आप निकालना चाहें स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। ये हो गया उपग्रह की कक्षीय चाल। एक बात और आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है, जी आर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी एम आई होता है। तो जी एम आई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बताइए, जी एम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं आप, बटे आर ई प्लस एच लिखेंगे। ये वी नॉट आ रहा है। अब आप आर ई वर्गमूल ले सकते हैं, तो इसको बाहर करेंगे, तो जब इसको बाहर करेंगे तो आप बताइए आर ई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। तो फाइनली ये फार्मूला पकड़ लेगा आपका, वी नॉट इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट में जी अपान आर ई प्लस एच। इस प्रकार से जहां वी नॉट उपग्रह की कक्षीय चाल है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, और जी गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और एच पृथ्वी की सतह से उपग्रह की या किसी पिंड की क्या है, ऊंचाई है। आप यहाँ इतना भी निकाल सकते हैं, आप इतना निकल जाएगा तो समझ लीजिए आप आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि जी एम आई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप वी नॉट का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।